उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, तो उधर सीनियर नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। दोनों ही पार्टियों ने प्लान तैयार किए हुए हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव प्रभारियों के कंधों पर है। गर्मी के साथ ही बढ़ते चुनावी पारे के बीच ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और चलिए शुरू करते हैं ये खास पेशकश रण में रणबांकुरे। उपचुनाव के रण में जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच जोर आजमाइश चरम पर है। ऐसे में लादूलाल पितलिया का मामला सियासी सुर्खियों का हिस्सा बन चुका है, जिसके सहारे कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल के नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार भी कर रहे हैं और जनता के बीच अपनी अपनी पार्टी की पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही खेमों के सिपहसालार अपनी अपनी पार्टी के लिए सियासी जमीन तलाश रहे हैं। ऐसे में दोनों ओर से अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की जा रही है। वहीं इन सबके बीच लादूलाल पितलिया का मामला भी सियासी गलियारों का केंद्र बिंदु बन गया है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाह रहे। इसकी बानगी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के बयानों में दिखी है। दरअसल परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उपचुनाव को लेकर जयपुर में मीडिया से मुखातिब हुए। यहां उन्होंने लादूलाल पितलिया मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सहाड़ा में लादूलाल का नामांकन दबाव में वापस लिया गया। लादूलाल को डराया धमकाया गया है। लादूलाल ने परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसा किया। ऐसे में मामले का वीडियो वायरल होने के बाद इलेक्शन कमीशन को इस मामले का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। देखिए, सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव का जो मामला चला, निर्दलीय उम्मीदवार लादूलाल पितलिया का जिस तरह से नामांकन वापस हुआ, जो जोर जबरदस्ती हुई, जो धमकी दी गई, डराया गया और उसके बाद नाम वापस लेने के बाद उनके बेटे का ये कहना कि हमारे बेंगलोर के बिजनेस सेंटर आज तक नहीं खुले हैं, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। फिर लादूलाल पितलिया का ये कहना कि मेरे परिवार को बचाने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए मैंने नाम वापस लिया। इसके बाद भी यदि इलेक्शन कमीशन अखबारों में, मीडिया की एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, यदि कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो उसके बाद पुलिस जांच करती है, तुरंत उस वीडियो के ऊपर एक्शन होता है, पूरा देश हिल जाता है। यहाँ वीडियो वायरल हो गए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, ऐसे तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वीडियो वायरल हो रहे हैं तो कम से कम उस व्यक्ति से इलेक्शन कमीशन पूरी टीम जाकर मिलकर ढूंढकर पूछे कि आखिर ये जो सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, खुद का वीडियो वायरल हो रहा है लादूलाल पितलिया का के साथ, मुझे मेरे परिवार को बचाना है, मुझे खुद को बचाना है, मतलब उसको चुनाव से ज़्यादा परिवार की चिंता होगी। और कोई भी व्यक्ति जब चुनाव में खड़ा होगा और उसके परिवार के ऊपर आप जुल्म करोगे, अन्याय करोगे, उसके बिजनेस सेंटर बंद कर दोगे, उसके बच्चे ये कहेंगे आप नाम वापस ले लो, पापा हमें तो ये ऐसी राजनीति नहीं करनी जिसमें हमारे पूरे परिवार के ऊपर हमला हो जाए, तो इससे ज़्यादा पाप कुछ हो सकता है। खुलकर सामने आ गया कि केंद्र की बीजेपी की सरकार कर्नाटक में, बेंगलोर में जो उनके प्रतिष्ठान है, बिजनेस सेंटर है, उनके ऊपर वो अभी तक बंद पड़े हैं। लादूलाल पितलिया को ये डराया गया, धमकाया गया, नाम वापस ले लो नहीं तो आप भी नहीं बचोगे और आपका परिवार भी नहीं बचेगा। उन्होंने बयान भी दे दिया कि मैंने मेरे परिवार को बचाने के लिए मैं क्या मेरा गला कटवा लूं क्या, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि उनको डरा धमका कर प्रेस के सामने लेकर आए और वो प्रेस में सामने आकर ये कहे कि मेरा ऐसा, मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं किया। तो वीडियो में तो दिख रहे हैं, ऑडियो में उनकी आ गई, उन्होंने पत्र लिख दिया मुख्यमंत्री जी को। अब जो भी सारा मामला सामने आया उसमें अब बीजेपी इस काम में लगी हुई है पिछले 3-4 दिन से कि कैसे भी लादूलाल पितलिया पे पूरा दबाव बनाकर प्रेस के सामने लाकर ये कहलवाया जाए कि ये सारा मामला जो हुआ है मैंने दबाव में नहीं किया, मैंने मेरे मन से किया। बीजेपी अखबार में प्रलोभन देती है, कहती है उन्हें इनाम दिया जाएगा नाम वापस लेने का, उनको पद दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के हर जुबानी तीर का जवाब देने के लिए बीजेपी ने मुकम्मल तैयारी की है और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बीजेपी की मजबूत मोर्चाबंदी के लिए
पूरी ताकत लगा दी है। इसी सिलसिले में उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बेहतर हुई है। लादूलाल पितलिया के नाम वापसी से पार्टी के प्रमुख लोग और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलेगा। 3 विधानसभा उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर सियासत लगातार जारी है। शहमात के खेल फिलहाल जारी हैं। कौन किसे शहमात में हराएगा, कौन जीतेगा, ये रिजल्ट बताएंगे। लेकिन फिलहाल कई सवाल हैं जो हम प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से पूछते हैं। बड़ी बात यह कि इंतजार था 3 तारीख तक का कि कितने नामांकन वापस होते हैं, और इन सब में सबसे हॉट था लादूलाल पितलिया का। उसको लेकर आरोप लग रहे हैं आप पर लगातार। उन आरोपों को लेकर क्या जवाब देंगे? लेटर से लेकर ऑडियो, तमाम चीज़ें। देखिए, सियासत का हिस्सा है और इस आरोप के पीछे सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी है। वो आपदा में अवसर ढूंढ रही थी कि उनका जब नामांकन हुआ तो मीडिया और सोशल मीडिया में ये प्रचारित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा। अब जब उन्होंने विड्रॉ किया और विड्रॉ करने के बाद तस्वीर साफ हो गई कि उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि एक बैरोमीटर पूरे समाज ने बना दिया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कंफर्ट जोन में आई तो पेट दर्द कांग्रेस के हुआ, और इसलिए इस पर वो आरोप भी लगाएंगे, बाकी सब चीज़ें करेंगे। लेकिन एक जो मुख्य बात थी वो उनके विड्रॉल की थी। 2018 में वो लड़े, पार्टी का वोट डिवाइड हुआ, नुकसान हुआ, और वहाँ सरकार ने पूरी मशीनरी झोंक दी, मंत्री लगा दिए, अधिकारी कर्मचारी लगा दिए। बावजूद उसके उस सीट पर हम अब अच्छे मजबूत स्थिति में हैं, इसलिए वो आरोप लगाएंगे। हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो पत्र जारी किया पुराना पत्र था, उसका कोई कंसर्न नहीं था। जो ऑडियो जारी किया उस पर कोई ऐसा कंटेंट नहीं था। और जब कोई आदमी विड्रॉ करता है तो इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन जब कोई खड़ा होता है तो उस पर पार्टी परिवार के भीतर बातचीत भी करते हैं। हम पंच के लिए समझाइश करते हैं, हम सांसद के लिए समझाइश करते हैं। तो ये एमएलए का चुनाव था तो हम बात करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी और पार्टी बिना शर्त ज्वाइन की थी कि उसमें कोई टिकट की शर्त नहीं थी। उनकी चर्चा भी हुई, अच्छी चर्चा हुई थी। लेकिन बाकी सब लोगों ने देखा कि जो जीतने योग्य, जो नंबर 1 होगा पोजीशन पे, जो रैंकिंग में ज़्यादा होगा, उसको अवसर देंगे। लेकिन तो पार्टी ने उनको समझाया है, पार्टी उनको सम्मान देगी। उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया तो मेरे ख्याल से ये मसला ही खत्म हो गया हमारे लिहाज से। लेकिन वो लोग कह रहे हैं, कर्नाटक कनेक्शन जोड़ते हैं, कर्नाटक कनेक्शन जोड़ के कह रहे हैं कि इसका नुकसान होगा, व्यापारी वर्ग नाराज होगा, वो परेशान थे। ऑडियो सामने आया, आज भी कांग्रेस के नेताओं ने इस तरीके का बयान दिया। वो कह रहे हैं कि अब इससे तो नुकसान होगा, लोगों में बहुत नाराजगी है, व्यापारियों में नाराजगी है, इस तरीके की बातें कही जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि अब इस तरीके को प्रचारित करना क्या कारण हो सकता है इसका, और वास्तविकता क्या है बीजेपी के नजरिए से? वो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं, वास्तविकता क्या है? कर्नाटक से क्यों जोड़ा जा रहा है? नहीं, कर्नाटक से जोड़ो और उसमें कुछ भी बात बनाओ और कोई नाराज रहो, लेकिन किसने जांच करी है? वहाँ कोई एविडेंस है क्या कि उनको धमकाया, डराया? किसी ने कहा है क्या? ये किसने इन्वेस्टिगेशन कर लिया? दुनिया में ऐसी कोई अदालत नहीं, कोई ऐसा पुलिस थाना नहीं है जितनी जल्दी इसकी सारी चीज़ें करके बता भी दिया, बीजेपी को दोषी बता दिया। तो अब माना जाए महाराष्ट्र में भी हमारी यूनिट काम करती है। इनके बड़े भाई थे, उनसे मेरी भी बात हुई, बाकी लोगों की बात हुई। उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार किया और विड्रॉ कर लिया। अब उसमें आप कितने पेज निकालो, ये कांग्रेस सियासत कर रही है, लेकिन ये अफवाह फैला के, भ्रम पैदा करके कांग्रेस का मंसूबा पूरा नहीं होगा। साड़ा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो कितने ही आरोप लगाएं, कितने ही प्रमाणित करें, कितनी झूठ बोलें, लेकिन उसमें दम नहीं। कुल मिलाकर कहा जाए तो तीनों उपचुनावों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी। और जो अपनी रणनीति थी, जो पिछले दिनों लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने हरावल दस्तों को या फिर पदाधिकारियों को भेजा, उन्होंने जो मेहनत की उसके बेस पर आश्वस्त है। लादूलाल पितलिया के मामले को लेकर सियासत चरम पर है। ऐसे में आने वाले वक्त में उपचुनाव में कौन सा दल जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए अपने सियासी वादों को जमीनी हकीकत साबित करने की बिना पर अपने विरोधियों को मात देता है, ये तो जनता के मूड पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल उपचुनाव के रण में जीत हासिल करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। भीलवाड़ा में हो रहे साड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल चुनावी मैदान में कूदे लादूलाल पितलिया के नाम वापसी के पीछे जहां भाजपा पर तमाम आरोप लग रहे हैं, तो वहीं पितलिया के समर्थक भी खुलकर भाजपा के विरोध में उतर गए। इसी सिलसिले में पितलिया समर्थक युवाओं ने जहां गुडला में नीलकंठ महादेव मंदिर पर एक सभा की और आने वाली 17 तारीख को किसी भी पार्टी को वोट नहीं देने का फैसला लिया है, जिसके लिए बाकायदा पितलिया के समर्थकों
ने शपथ भी ली है कि मतदान के दिन हम सब पितलिया समर्थक नोटा के विकल्प को ही मतदान के लिए चुनेंगे। साड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो समर है वो पूरी तरह से चरम पे आ गया। इस चरम पर आने के साथ ही विवादों का जो दामन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार इस क्षेत्र में विवाद सामने आ रहे हैं। विवाद की शुरुआत तब हुई जब भाजपा से बगावत कर निर्दलीय ताल ठोकने वाले लादूलाल पीतलिया ने अपना नामांकन दाखिल किया और उस नामांकन को उठवाने को लेकर जिस तरह से भाजपा पर दबाव बनाया गया, केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने का आरोप लगे, इस बात को लेकर लगातार स्वर जो है उनके लादूलाल पीतलिया के समर्थकों के मुखर होते जा रहे हैं। आज हम खड़े हैं गुड़ला गांव में। भिलवाड़ा उदयपुर राजमार्ग पर यह गुड़ला गांव है, जहां पर नीलकंठ महादेव के मंदिर पर लोगों ने भगवान के जयकारे के साथ में एक बैठक का आयोजन किया और शपथ ली कि आने वाली जो उपचुनाव की तिथि है उस दिन लोग बाग मतदान तो करेंगे। मतदान वो न तो कांग्रेस को करेंगे न भाजपा को करेंगे, उनका वोट नोटा में जाएगा। इस तरह की बात करते हुए कुछ लोग यहाँ जमा हुए हैं। करीब 200 से 300 के बीच में लोग जमा है। हमारे बीच में कुछ लोग प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ऐसा क्या हुआ? लोकतंत्र की बात सब जने करते हैं, पर आप कह रहे हो नोटो दबाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति लोकतंत्र में पैदा कर दी है। जिस तरह से इस लोकतंत्र की हत्या की गई है, जिस तरीके से इसको यानी कह सकते हैं कि विचलित करके इसको क्रैश करने की जो साजिश रची गई थी वो जनता को स्वीकार नहीं है। और हम लोग ये तय कर चुके हैं कि हमारा सारा लोगों का वोट नोटा में जाएंगे। हमको हमारे प्रत्याशी के खिलाफ जो षड्यंत्र किया गया, ये अद्भुत और पहली बार ऐसा लोकतंत्र में इस एरिया में हुआ, शायद और कहीं हुआ होगा। लेकिन ये जो हमारी आज़ादी जिस मुश्किल से मिली है, हम इसको हरगिज इस तरह से मिटने नहीं देंगे। इसके क्या तैयारी है? धरातल पे क्या तैयारी है अब नोटा दबाने के लिए? ऐसा तो नहीं है कि पार्टियों के पास तो फंड भी है, सब कुछ है। किस तैयारी के साथ आप लोगों के बीच में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नोटा का प्रयोग हो, इसके लिए अपील करेंगे? सर, उनके पास पैसा है, पावर है और बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास में जो आत्मबल है, सत्य का जो आधार है, आप उनको क्रश नहीं कर सकते हो। और हम बिल्कुल इस खड़े रह के इस जंग में इस बात का ऐलान कर चुके हैं और इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे और मैक्सिमम वोटर्स से सारे नोटा पे वोट डालेंगे। आप अभी जब सभा चल रही थी, जब आप कह रहे थे कुछ लक्ष्य दे रहे थे, कितने लक्ष्य तक आपका है कि भाई इतने नोटों में वोट दिलवाने? 21,000 तक। 21,000 वोट कैसे डलेंगे? आप लोगों तक कैसे पहुंचोगे? इसके लिए क्या तैयारी है? सर, गांव-गांव जाकर के, गली-गली में बैठ करके, नुक्कड़ करके, सभाएं करके, घर में जाकर के सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके सबको समझाएंगे, कहेंगे जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी के साथ में जो अत्याचार किया, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, उसके बारे में समझाएंगे। चाहे दिनक्षर क्यों ना हो, उनको भी समझा करके हम नोटा पे वोट दिलाएंगे। जिस तरह से अभी इतने सारे युवा इकट्ठा हुए हैं, गाँव के लोग इकट्ठा हुए हैं, आखिर ऐसा आक्रोश किस बात को लेकर है? अच्छे आदमी को टिकट नहीं देने पर। बीजेपी में हर बार समाजवाद चलता है। अच्छा आदमी तो यूं ही रह जाता है समाजवाद की खातिर। इसलिए आज हम सभी युवा ने निर्णय किया है कि नोटा पर वोट देकर जो केंद्र की जातिवाद तो सब जगह चल रहा है। कांग्रेस में भी 40 साल से जो परिवार राज का विधायक का चुनाव लड़ता आ रहा था, उसी को वापस दिया। आपके इसकी जातिवाद का तो तोड़ है, ये तो कैसे तोड़ है बताओ? जातिवाद का एक ही तोड़ है, विरोध। नहीं, कांग्रेस ने भी तो जातिवाद में अपने कैलाश त्रिवेदी के आज उनकी पत्नी को टिकट दिया था, तो वह जातिवाद नहीं है क्या? वहाँ भी वो जातिवाद अलग है। हम तो जातिवाद पे इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे थे। जातिवाद पे इलेक्शन निर्दलीय लड़े थे, तो हमें संविधान की हत्या करके हमारा नाम वापस लिया गया। इस पर हम विरोध कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर रैलियां कर ज़्यादा से ज़्यादा नोटा पर वोट देकर हम सबको प्रेरित करेंगे। चाहे हमारे पास फंड ना हो तो भी हम करेंगे। ये तो हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे जो लादूलाल पीतलिया के ऊपर दबाव बनाकर, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि लादूलाल पीतलिया पर दबाव बनाकर उनका नामांकन वापस उठवाया गया, इस बात को लेकर आक्रोशित लोग, उनके कुछ समर्थक हैं जो यहाँ पे गुड़ला में जमा हुए और वो इस बात के लिए ताहीद कर रहे हैं कि आने वाली जो 17 अप्रैल है, आने वाली 17 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से नोटा में वोट दिलवाएंगे। इन्होंने करीब 17,000 के आसपास का लक्ष्य रखा है और 21,000 के बीच में ये किसी न किसी तरह से नोटों पे वोट डलवाने के लिए अपनी जन सभाएं करेंगे, नुक्कड़ सभाएं तक करने के लिए तैयारी कर रखी है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज, भिलवाड़ा।